Morning students, and once again we are back for maths class. बच्चों आज जो हम टॉपिक कर रहे हैं that is the most important topic of जेई पेपर. जेई पेपर में बच्चे सोचते हैं कि कैलकुलस इंपॉर्टेंट है या कोई सोचता है अलजेब्रा इंपॉर्टेंट है. यस, दे आर इंपॉर्टेंट, बट जो हमारा टॉपिक आज हम शुरू करने जा रहे हैं दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फर्स्ट टॉपिक है स्ट्रेट लाइन. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक. आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कोई भी क्वेश्चन करेंगे, दैट क्वेश्चन विल नॉट बी सॉल्व्ड विदाउट यू नो द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री प्रॉपर्ली. राइट स्टूडेंट्स? सो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इसी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमारे पास कई टॉपिक्स हैं लाइक स्ट्रेट लाइन, सर्कल, देन कोनिक सेक्शन. तो सबसे पहले जो हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक करते हैं दैट इज स्ट्रेट लाइन, जो सारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेस है. राइट स्टूडेंट्स? स्ट्रेट लाइन करने से पहले जो कुछ कॉन्सेप्ट हमने किए सबसे पहले वो रिवाइज करेंगे. आपने जूनियर क्लासेस में सबसे पहले किया है कि यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स. किसी दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालने के लिए हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला होता है. तो वी हैव टू पॉइंट्स P एंड Q. P के कोऑर्डिनेट मेरे पास है बेटा x1 y1 और Q के कोऑर्डिनेट है x2 y2. राइट? So distance between the points P and Q is x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. Right? So this is our distance formula. ये आपने जूनियर क्लासेस में किया है, 10th क्लास में आप लोगों ने किया है. तो दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालने के लिए दिया डिस्टेंस. राइट? अगर दो पॉइंट्स के बीच में आपने तो these are two points x1 y1 and this is point x2 y2. इसके बीच में कोई पॉइंट है O जिसके कोऑर्डिनेट है x, y. राइट? एंड दिस O डिवाइड्स P एंड Q इन रेशियो m:n. इसके O के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हमारे पास एक सेक्शन फार्मूला होता है स्टूडेंट. सेक्शन फार्मूला क्या होता है? x कोऑर्डिनेट के लिए हमारे पास होता है सेक्शन फार्मूला m into x2 plus n into x1 upon m plus n. Right? And y coordinate we have is m y2 plus n y1 upon m plus. Right? जब आपने x कोऑर्डिनेट निकाला था तो x2 x1 थे, y कोऑर्डिनेट के लिए y2 y1. So these are two basic formulas जो आपने 10th क्लास में किए थे. So distance formula and section formula. Right? Now इसके बाद जो हमने +1 में स्ट्रेट लाइन की स्टडी की है उसका मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट रिवाइज करा देता हूँ. सबसे पहली जो चीज आती है दैट इज स्लोप और ग्रेडियंट. राइट? स्लोप, ग्रेडियंट और इंक्लिनेशन, ये सारी एक ही चीज होती है जी. राइट? जब आपने कैलकुलस पढ़ी है तो हमने देखा था स्लोप को हम डेरिवेटिव भी लेते हैं. तो अभी हम वहां पे नहीं जा रहे हैं. स्लोप, ग्रेडियंट और इंक्लिनेशन. ठीक है जी? तो स्लोप क्या होता है बेटा? देखिए ये हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है. राइट? हमने एक लाइन ली, दैट दिस लाइन इज L. ये लाइन जो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है दैट एंगल भी थीटा. राइट? नाउ टेंजेंट of the angle between line and positive direction of x-axis. X-axis is means अगर मुझे स्लोप लेना है तो स्लोप मेरे पास क्या हो जाएगा? टेंजेंट
अगर ये एंगल बीटा है तो इट विल बी tan, राइट। स्लोप निकालने के स्टूडेंट्स हमारे पास कई मेथड हैं, डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में हम स्लोप फाइंड आउट करते हैं। अगर आपको एंगल गिवन है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस और लाइन के बीच, तो दिस इज द वे ऑफ फाइंडिंग आउट द स्लोप। स्लोप इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। अगर आपको दूसरे वे से निकालना है तो इसके कई और वे हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको गिवन है कि लाइन पासिंग पॉइंट्स, अगर लाइन सपोज ये लाइन है हमारे पास 2 पॉइंट से पास हो रही है, एक ही कोऑर्डिनेट है x1 y1 और दूसरे कोऑर्डिनेट है x2 y2। तो स्लोप जो होता है, स्लोप फ्रॉम 2 पॉइंट फॉर्म इज y2 minus y1 upon x2 minus, so these are the formulas for slope. This is very important formula, बहुत frequently यूज आता है जी स्टूडेंट, ये वाला फार्मूला हमारे पास slope equal to y2 minus y1 on x2 minus x3, right students? So this is the way to find out slope. और different methods है slope find out करने के, वो भी हम सीखते हैं। right students? तो स्लोप फाइंड आउट करने के और क्या मेथड होते हैं? अगर आपको इक्वेशन गिवन है, आप इक्वेशन से स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं, वो हम आगे स्टडी में सीखेंगे कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। एंड यू कैन फाइंड आउट द डेरिवेटिव ऑफ ए कर्व, तो वहां से भी आपका स्लोप आ सकता है, राइट। तो जैसे जैसे आगे हमारी स्टडी बढ़ेगी तो हम सीखते जाएंगे कि कैसे कैसे कर सकते हैं हम स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ स्ट्रेट लाइन में, व्हाट इज स्ट्रेट लाइन? तो ये स्ट्रेट लाइन है बेटा, हमने जूनियर क्लास में बनाया था कि स्ट्रेट लाइन को कैसे हम फॉर्म कर सकते हैं। हमारे पास इक्वेशन गिवन है, उसका ग्राफ ड्रॉ करना हमें आना है, तो कैसे हम करते थे? जल्दी आप सभी लोगों ने किया होगा कि आप 2 पॉइंट्स लेते थे, x की एक वैल्यू लेके y की वैल्यू निकाल के आप 2 या 3 पॉइंट्स लेके उनको ड्रॉ करके स्ट्रेट लाइन बनाते थे। नाउ यहाँ पे अब डिफरेंट कंसेप्ट, आपके पास कुछ कंडीशंस गिवन होगी, उससे आपको स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस फॉर्म करनी, राइट। तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फॉर्म करने के लिए हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट मेथड होते हैं, तो दैट वी विल लर्न टुडे। तो सबसे पहला जो मेथड होता है वो इंटरसेप्ट, वो इंटरसेप्ट। नाउ जो बेटा हमने सीख लिया कि क्या होता है बच्चों, इंटरसेप्ट क्या होता है, राइट। तो देखिए जरा इंटरसेप्ट होता है क्या है। कोई भी लाइन जिस पॉइंट पे एक्स एक्सिस को कट करती है दैट इज नोन एज एक्स इंटरसेप्ट। सपोज मेरे पास एक लाइन है, यहाँ पे इसने एक्स एक्सिस को कट किया, लेट दिस पॉइंट इज 0, यहाँ पे y एक्सिस को कट किया, लेट दिस पॉइंट इज 0, so then where a is x intercept and b is your y intercept, right students? तो हमारे पास a and b are x and y intercept। तो आप लोगों को पता होना चाहिए इंटरसेप्ट जब x एक्सिस पे होगा तो y कोऑर्डिनेट 0, जब y एक्सिस पे है तो x कोऑर्डिनेट 0, राइट। तो ये बड़ा कॉमनली हम यूज करेंगे इसको आगे, राइट स्टूडेंट्स। सो x इंटरसेप्ट एंड y। नाउ व्हाट इज द स्लोप इंटरसेप्ट form? Slope intercept form of the straight line is y is equal to mx plus c, where m is slope and c is your y intercept. C is the y intercept which the line takes with the y, right? तो ये आपकी फर्स्ट फॉर्म होती है, that is y is equal to mx plus c। x और y जो होते हैं any general point on the line, क्योंकि लाइन की जो इक्वेशन होती है हमेशा x और y की फॉर्म में, so they are any general point, right? Second form of straight line is slope point form. Now suppose आपको लाइन का स्लोप गिवन है जी, लेट द m इज द स्लोप एंड लाइन इज पासिंग थ्रू ए पॉइंट x1 y। In this case the equation of straight line is y minus y1 equal to m into x minus x2,
बेटा ये इक्वेशन जो है ये सबसे ज्यादा यूज होने वाली फॉर्म है स्ट्रेट लाइन के केस। सबसे ज्यादा अगर किसी इक्वेशन का यूज होता है स्ट्रेट लाइन की फॉर्म का तो इस इक्वेशन सबसे फ्रिक्वेंटली यूज होती है y माइनस वाई वन इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस, राइट। राइट स्टूडेंट्स, these are the form. Apart from this, आगे देखते हैं हमारे पास कौन कौन नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास थर्ड फॉर्म आती है स्ट्रेट लाइन की, दैट इज नोन एज 2.2। 2 पॉइंट फॉर्म क्या होती है? सपोज the line is passing through 2 points, that it will be x1 y1 and this point be q x2 y2, right। अभी हमने पीछे स्लोप का फार्मूला देखा था, that is m equal to y2 minus y1 upon x2 minus। अगर हमारे पास दो पॉइंट्स गिवन है तो we can find out the slope of the line, right। now अभी लास्ट केस में हमने स्लोप पॉइंट फॉर्म लिखी थी, that is y minus y1 equal to m minus m into x minus x। अगर हम यहाँ पे m की ये वाली वैल्यू प्लग इन कर दें, m की वैल्यू यहाँ पे लगा देते हैं तो हमारे पास m रिमूव हो गया, तो जो इक्वेशन आ गई वो x1 y1 x2 y2 की फॉर्म में आ गई, एंड दैट इक्वेशन इज नोन एज 2.4। दिस इज कॉल्ड स्टूडेंट्स 2.4, राइट। ये आपके पास आ गए 2.4। इसको आप डिफरेंट वे से भी लिख सकते हैं। दिस कैन बी रिटन एज y2 minus y1 upon y minus y1 equal to, और यहाँ पे आप लिख लीजिए x2 minus x1 equal to y minus y1 upon x minus। तो दिस कैन बी रिटन इन डिफरेंट फॉर्म्स, आप किसी भी फॉर्म में लिखिए, ये भी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ओनली थिंग इज हमने m की वैल्यू यहाँ पे रिमूव कर, m यहाँ पे नहीं है इक्वेशन में। नाउ वी हैव 2 पॉइंट्स x1 और y1 की आप वैल्यू पुट करेंगे, आपके पास इक्वेशन आ जाए, राइट। नेक्स्ट फॉर्म पे चलते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट फॉर्म जो है हमारे पास दैट इज कॉल्ड इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है? पहला स्टूडेंट जो हमने अभी बताया था, ये एक लाइन है जी, दैट इज लाइन इज लाइन, ये x और y एक्सिस को कट कर रही है, दैट x एक्सिस को a, 0 पे कट कर रही है और y एक्सिस को 0, b पे कट कर रही है। देन जो इंटरसेप्ट फॉर्म होती है ये कैसे आएगी? हमारे पास 2 पॉइंट फॉर्म थी, राइट। व्हाट वाज 2 पॉइंट फॉर्म? y minus y1 equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1 x minus, right। let x1 y1 हमारे पास हो गया a, q and x2 y2 is 0, q। तो यहाँ पे वैल्यू अगर हम पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा? y minus y1 equal to y2 minus y1 that is b upon x2 0 minus a that will minus a x minus x1 is here students। इस इक्वेशन से विल फॉर्म द इंटरसेप्ट फॉर्म। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ गया? माइनस a y इक्वल टू bx माइनस ab, राइट। dy को इधर ले आओ, ab को दिस साइड, राइट। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय ab, अपने दोनों तरफ ab से डिवाइड कर दिया तो आपके पास क्या आ गया? x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1, दैट इज योर इंटरसेप्ट, राइट स्टूडेंट्स। तो हमारे पास चार फॉर्म्स आ गई है, कौन कौन सी फॉर्म आ गई थी?
we have done slope intercept form, then is slope point form, 2 point form, and fourth one is intercept. Next form करते हैं जी टाइम ऑफ next fifth form is we have that is called normal. What is normal? पहले तो अंडरस्टैंड कीजिए क्या नॉर्मल है. Suppose we have a line, let this be the line L, right? Now perpendicular drawn from the origin to this line, right? ये हमारे पास origin हो गया. Origin से perpendicular draw किया है यहाँ पे. Let this perpendicular makes an angle theta with this line. जो perpendicular angle बना रहा है that is angle theta, right? And इसको फाइंड कुछ होना m and the distance the length of this perpendicular is small p, right? In that case we can find out the normal form of the equation, and that form is x cos theta plus y sin theta equal to p. This is known as normal form of the equation. इसका प्रूफ हमें करने की जरूरत नहीं है. स्टूडेंट अगर प्रूफ करना चाहो तो व्हाट यू कैन डू, आप यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करके, राइट, लेट दिस पॉइंट बी एम, राइट, आप mn निकाल सकते हो cos थीटा के फॉर्म में. mn इज योर p sin थीटा एंड om विल बी योर p cos थीटा. तो आगे वैल्यूज लेके आप निकाल सकते हैं, बट हमें जरूरत नहीं है. आपको ओनली पता होना चाहिए कि नॉर्मल फॉर्म क्या होती है एंड हाउ टू यूज इट, राइट. तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास 5 फॉर्म आ गई है, राइट. ये 5 फॉर्म्स का हम डिफरेंट वेज में यूज करेंगे, ठीक है. एंड देन विल लर्न द डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स ऑन टेक्निक, राइट स्टूडेंट्स. Next is we do some more conditions. One is some special conditions we will do. First is condition of parallelity. Condition of parallelity, right? What is this condition of parallelity? Suppose हमारे पास दो लाइंस है L1 and L2. These two are parallel lines, right? इन दोनों लाइंस का लेट इस लाइन का स्लोप L1 है, इस लाइन का स्लोप M2 है. Then according to condition of parallelity, slope of the line is equal if the lines are parallel. अगर हमारे पास दो लाइंस पैरेलल हैं तो उसके इसमें दोनों का स्लोप इक्वल हो जाए. सेकंड इज कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी. कंडीशन ऑफ perpendicularity, right स्टूडेंट्स. तो व्हाट इज कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी? सपोज हमारे पास दो लाइंस हैं, ये लाइन L1 है, दिस लाइन इज L2. slope of L1 is M1 and slope of L2 is M2, right? In that case, product of these two lines is equal to minus. स्टूडेंट ये वाली कंडीशन बहुत ज्यादा यूज में आती है हमारे पास, और आपको देखते ही पता चल जाना कि अगर आपके पास एक लाइन का स्लोप है तो हम दूसरी लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं इन दोनों कंडीशन से. पैरेलल है तो सेम स्लोप आ जाएगा, अगर परपेंडिकुलर है तो आपको M1 पता है तो M2 फाइंड आउट करना है, दैट विल बी -1 अपॉन M1. और अगर M2 पता है M1 फाइंड आउट करना है, तो दिस इज अ वे टू फाइंड आउट द स्लोप फ्रॉम दिस कंडीशन. एनीथिंग नॉट क्लियर स्टूडेंट्स टिल नाउ, प्लीज टेल मी. अभी हमने बड़ा बेसिक पार्ट किया है, स्टिल कोई चीज नहीं क्लियर है तो यू कैन टॉक टू मी, यू कैन आस्क द क्वेश्चंस. एनी डाउट्स प्लीज कम अप, राइट. सो यू आर सेइंग दिस इज क्लियर. बेसिकली सारा हमने जो क्वेश्चन में किया है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं कराया अभी तक मैंने, राइट. इसके बाद बेटा हमारे पास कुछ और
फार्मूलाज हैं, कुछ और कंडीशन है, किस तरह से फाइंड आउट करते हैं के बारे में मैं आपको ब्रीफ करता हूँ। फिर हम कुछ प्रॉब्लम्स लेंगे इस तरह लेंगे। Yes, friends. Then is condition of collinearity means अगर आपको लाइन गिवन है, इस लाइन पे 3 पॉइंट आई कर रहे हैं, एक है राइट। अगर 3 पॉइंट एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं या इससे ज्यादा लाइन कर रहे हैं, तो क्या होगा, स्लोप ऑफ लाइन, अगर हम ए बी से एक लाइन बना रहे हैं और बी सी से एक लाइन बना रहे हैं राइट, तो स्लोप ऑफ लाइन ए बी विल बी इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन BC equal to slope of line, ठीक है जी, जिनका सबका स्लोप इक्वल आ जाए राइट। बड़े डिफरेंट मेथड होते हैं स्टूडेंट्स, कोलिनियरिटी चेक करने के लिए आप डिस्टेंस फार्मूला से कर सकते हो, दैट विल बी AC इक्वल टू AB प्लस BC। आप इस डिटरमिनेंट मेथड से कर सकते हो जी, अगर आपको तीनों के कोऑर्डिनेट्स गिवन है तो यू कैन अप्लाई द डिटरमिनेंट मेथड आल्सो। बट जब स्ट्रेट लाइन में जरूरत पड़ेगी तो जल्दी सबसे इंपॉर्टेंट जो यूज होता है मेथड, सपोज ये प्लस 5 है, दैट इज 5 के इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1, ये पॉइंट C है, इसके कोऑर्डिनेट है x2 y2, और दैट पॉइंट B इसके कोऑर्डिनेट है h, c। सो इस केस में क्या करना है, सपोज स्लोप ऑफ AB इक्वल टू स्लोप ऑफ BC, क्या हो जाएगा, 2 पॉइंट फॉर्म से हम स्लोप निकाल सकते हैं। तो व्हाट विल बी द स्लोप इन दिस केस, a minus y1 upon h minus x1, that is y2 minus y1 upon x2 minus x1 equal to, you can write y2 minus a upon x2 minus। तो यहाँ से सॉल्व करके कंडीशन आपके पास आ सकती है। अगर आपको x2 y2 x1 y1 x2 y2 की वैल्यू पता है तो आपके पास h और k की फॉर्म में एक इक्वेशन आ जाए। तो ये बड़ा फ्रीक्वेंटली यूज होने वाला फार्मूला है स्टूडेंट्स, तो आपको पता होनी चाहिए कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी राइट। Right students, after this we'll be doing, suppose we have two lines, that this line is L1, this line is L2, right? Slope of line L1 is L1 and slope of line L2 is L2. If we have to find the angle between lines, let this angle be theta, this is the angle between these lines, and this can also be the angle between these two lines. What is this? Phi minus. So when you have to find the angle between these two lines, और अगर आपके पास स्लोप पता है तो फॉर्मूला is tan theta equal to m2 minus m1 upon 1 plus m1 m2, right? So we have written this in mod because हमारे पास दो वैल्यूज आएंगी, एक पॉजिटिव और नेगेटिव, राइट। जो एक्यूट एंगल होगा दैट विल बी थीटा, ऑब्ट्यूज एंगल पाई माइनस थीटा, वहां पे नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, इसकी पॉजिटिव वैल्यू। So we can use this formula m2 minus m1 upon 1 plus m1 m2. This is the formula for angle between the lines. Angle between the lines, right? तो यहाँ तक कोई डाउट स्टूडेंट्स? तो एंगल निकालना है टू लाइंस के बीच में, राइट? So after this, some more formula we have. Now, suppose we have a line L. Point as it is, coordinate of this point is x1
sigma y1, and let the equation of line is ax plus b5 plus c equal to 0. If the perpendicular is from this point on this line, that is Pn, right? Then the length of Pn is ax1 plus by1 plus c upon under root a square plus b, right? We have taken it in short form because length is always positive. So Pm equal to x1 plus by1 plus on under root a square plus b square plus c square, right? So ये फार्मूला भी स्टूडेंट्स काफी यूज में आता है जी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए लाइन से यूज दिस फार्मूला. Now same formula can be applied to find out distance between two parallel lines, right students? अगर हमारे पास दो पैरेलल लाइन, right, that this is ax plus by plus b1 equal to 0, ax plus by plus b2 equal to 0. दो लाइंस गिवन है स्टूडेंट्स, ax plus by plus b1 equal to 0, ax plus by plus c2 equal to 0. फ्रेंड जब भी पैरेलल लाइन होगी उनके ओनली कांस्टेंट पार्ट जो है वो डिफरेंट होगा, अदरवाइज इक्वेशन विल बी सेम. इस केस में हमारे पास डिस्टेंस d, दैट द डिस्टेंस between these two lines is d. So distance d between these two lines is c2 minus c1 upon a square plus b square, right? So this will be the distance between these two points, right students? कोई डाउट यहाँ तक प्लीज टेल मी. अगर आप लोगों को कोई चीज नहीं क्लियर है प्लीज कम. वी ऑलमोस्ट डन आवर बेसिक फार्मूलाज. अब हम कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे इन फार्मूला से रिलेटेड. इफ यू हैव सम डाउट्स प्लीज टेल अस. राइट, सो आई थिंक बेसिक्स विल बी क्लियर. बेसिक कांसेप्ट समझा, डिफरेंट फार्मूलाज, राइट? वी हैव सीन द वेरियस फार्मूलाज, बेसिक फार्मूलाज जो हमने पहले कवर किए थे. सो नाउ वी विल मूव आवर स्टडी टू सम हायर लेवल. हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं इनसे रिलेटेड, राइट स्टूडेंट्स? ठीक है, तो लेट मी एक्सप्लेन सम ऑफ द बेसिक प्रॉब्लम. हम एक क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट्स. पॉइंट ऑन द स्ट्रेट लाइन, पॉइंट ऑन द स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन गिवन है जी, x plus 5y equal to 15, which is equidistance from the coordinate axis, will lie only in the choices are root quadrant, B, first quadrant, right, C, first and second quadrant, and D, 1, 2 and fourth quadrant, right? These two, these is given as the options. स्टूडेंट देखिए, जब भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन आए, सबसे पहला काम क्या करना है आप लोगों ने एक डायग्राम बनाना है. 50% प्रॉब्लम आपकी डायग्राम बनाने से सॉल्व हो जाए, राइट? आपने एक रफ डायग्राम बना दिया. इक्वेशन गिवन है जी 3x plus 5y equal to 15. आपने इस इक्वेशन को प्लॉट करना है, राइट? ठीक है, अगर थोड़ा प्रॉपर्ली करना चाहो तो बिल्कुल सिंपल है, इसकी कोऑर्डिनेट निकाल दीजिए.
अगर इसको मैं 50 से डिवाइड कर दूं तो इक्वेशन ये आ जाती है। दिस इज द इक्वेशन। यहाँ से मेरे पास इंटरसेप्ट फॉर्म आ गई। तो इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है, 5, 0 एंड 0, 3। तो इक्वेशन बन जाएगी जी। दिस विल बी द स्ट्रेट लाइन, राइट। नाउ व्हाट इज द कंडीशन कि हमें इसके ऊपर कोई पॉइंट निकालना है which is equidistant from x axis as well as y axis। यहाँ से इक्विडिस्टेंस होना चाहिए और यहाँ से भी, राइट स्टूडेंट्स। वैसे तो बात बेटा, ये क्या आप पंजाबी लिख रहे हो, मुझे समझ नहीं आया आपने क्या क्वेश्चन पूछा किसी स्टूडेंट ने। एनीवे, सो क्वेश्चन इज आपको चेक करके बताना है कि कौन से क्वाड्रेंट में लाइन। कंडीशन क्या गिवन है कि x एक्सिस का डिस्टेंस और y एक्सिस का डिस्टेंस सेम है। तो स्टूडेंट हम कैसे निकाल सकते हैं, अगर ये x एक्सिस से सेम डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज सेम, लाइक दिस डिस्टेंस इज a, दिस डिस्टेंस विल आल्सो बी a। आई डोंट नो कि कौन से क्वाड्रेंट में है, तो मैंने एक ग्राफ बना दिया कि दोनों सेम ही है। तो ये जो पॉइंट हो जाएगा इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे a, a, राइट। नाउ दिस पॉइंट लाइज ऑन दिस लाइन। हम इस पॉइंट को इस लाइन में पुट करके इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। बी ए प्लस 5a इक्वल टू 50, राइट। तो हमारे पास ए की वैल्यू क्या आ रही है, 15/8, राइट। हमारे पास 15/8 आ रही है जी। दिस इज क्लियर और नॉट। ये जो पॉइंट आ रहा है 15/8 आ गया, तो व्हाट विल बी दिस पॉइंट, 15/8, 15/8। ये पॉइंट आ गया। व्हिच क्वाड्रेंट दिस विल लाई ऑन, दिस विल लाई इन ऑप्शन 4। एक स्टूडेंट ने आंसर दिया है जी ऑप्शन 4। आओ बेटा ऑप्शन 4। I only one student is saying B, another student is saying E। Can you tell me बेटा जिसने D आंसर किया है, how the answer is B? हाँ मुझे बताएंगे कि D आंसर कैसे है। Yes students, can you tell me why how this will be right? देखिए स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे इसको पॉजिटिव भी लिया है, राइट। इट कैन आल्सो बी, अगर ये डिस्टेंस a, a आ रहा है, वन केस इज दिस। अनदर केस क्या हो सकता है, हमें लेंथ इक्वल है, डिस्टेंस इक्वल गिवन है, अगर एक पॉइंट a है और दूसरा पॉइंट -a है, in that case also the distance will be same because coordinate is -1, 1। यहाँ पे मैं कोई पॉइंट ले लेता हूँ, दिस इज अ पॉइंट a से, यहाँ से जो डिस्टेंस है ये नेगेटिव, ये जो पॉइंट हो जाएगा ये -a, 0 हो जाएगा, एंड दिस पॉइंट विल बी 0, a, then also this distance will be same। Is this clear or not students? So हमारे पास this can also be the point a, -a, right। Therefore अब ये वैल्यूज अप्लाई कर देते हैं, तो ये वाली वैल्यूज अप्लाई की, this point will be -a, +a। ये सेकंड पॉइंट क्या आ जाएगा, -a, a। So it can lie here also, right। So it can be anywhere। So आप इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। जब आपने वैल्यूज पुट की, मींस यहाँ पे a नेगेटिव है, राइट, उसके अंदर वैल्यू पुट कर दी इक्वेशन में, तो व्हाट वी गॉट, -3a प्लस 5a इक्वल टू 15। a की वैल्यू यहाँ पे आ गई 15/2, एक वैल्यू 15/2 आ गई, तो पॉइंट क्या हो जाएगा, -15/2, 15/2। So this point lies in the second quadrant, so we have the right choice as C, because this point can be in first quadrant as well as second quadrant। So correct choice is C। कुछ क्वेश्चंस कुछ स्टूडेंट्स भी रिप्लाई कर रहे थे B is also incorrect and D is also incorrect, so this will only be in first and second quadrant, right students। Anything not clear please tell me।
एनीथिंग नॉट क्लियर स्टूडेंट्स? राइट थिंग आगे करते हैं हम। देखिए स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में कहीं पे भी हमने कोई हाईफाई कॉन्सेप्ट नहीं लगाया, बड़े बेसिक कॉन्सेप्ट लगाए हैं, डिस्टेंस फार्मूला लगाया है और थोड़ी सी कॉमन सेंस लगाई है। Why not in the fourth quadrant? One student is saying why not in the fourth quadrant? देखिए बेटा इक्वेशन थी x y, इक्वेशन थी, आप कह रहे हो कि फोर्थ क्वाड्रेंट में क्यों नहीं? आपने फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कोई वैल्यूज पुट कीजिए, देखिए क्या इसको सेटिस्फाई कर रही है। वन स्टूडेंट इज सेइंग व्हाई दिस इक्वेशन, जो ये चॉइस थी उसके अंदर डी क्यों नहीं था, फोर्थ क्वाड्रेंट क्यों नहीं था? आप अगर इसमें चेक करके देखते हैं, आप वैल्यूज माइनस माइनस डालते हैं तो इट कैन नॉट बी इक्वल टू 1, इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करेगी। आप कुछ भी लेके देख लीजिए वैल्यूज a माइनस, सपोज कीजिए हम वैल्यूज लेते हैं a कॉमा माइनस, आपने जब ये वाली वैल्यूज पुट इक्वेशन के अंदर, इक्वेशन वाज 3x + 5y = 15, राइट? तब आपके पास क्या वैल्यू आएगी? ba - 2, a is -15/2। सम स्टूडेंट इज सेइंग फोर्थ क्वाड्रेंट क्यों नहीं है? मैं दोनों को माइनस ले लेता हूँ, माइनस के लिए अगर इसको भी माइनस लिया तो यहाँ पे माइनस 8a आ जाएगा, राइट? दिस विल बी -8a, so it will be -15/8। some student was saying कि why not fourth quadrant, तो हमने -a ले लिया, -a पुट किया तो this will become -8a, जहाँ पे a की वैल्यू पुट की तो what it becomes, ये कौन से क्वाड्रेंट में आगे बेटा पॉइंट्स? अगेन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, आप कोई भी कॉम्बिनेशन ले लो, a, a, -a, 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 चार आपके पास डिफरेंट कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। आप चारों ट्राई करोगे, आपके पास दोनों वैल्यूज, दो ही वैल्यूज आएंगी, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट। फोर्थ एंड थर्ड क्वाड्रेंट विल नॉट सेटिस्फाई, राइट स्टूडेंट्स? फिर किसी को कोई डाउट है तो आप बताइए। अभी भी बच्चों कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट। सपोज दैट द पॉइंट x, k is 1, 2, 2 and -3, 4 lie on line L1 and if the line L2 passing through the points x, k and 4, 3 is perpendicular to L1, then k upon x is equal to a -1/7, 1/3, e, p and d, राइट स्टूडेंट्स? सो क्वेश्चन अंडरस्टैंड कीजिए पहले, क्वेश्चन देखिए, घबराना नहीं है बेटा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। सपोज दैट द पॉइंट h, k 1, 2 and -3, 4 all line on line L1,
इसका डायग्राम बना देते हैं जी। हमने एक लाइन ले ली, 3 पॉइंट है, इसको ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया एंड दिस इज सी। तो यहाँ पे हमारे पास ये हो गया एच कॉमा के, बी 1,2 एंड सी -3 दोनों, राइट। डायग्राम बना दिए जी फर्स्ट लाइन का, दैट इज लाइन पे L1, राइट। इतने लाइन L2 इज पासिंग थ्रू द पॉइंट, इस पॉइंट से एक लाइन पास कर रही है, दिस इज अ लाइन L2 passing through the point h comma k and 4 comma 3, that this point is, एक और पॉइंट ले लिया हमने, ये था, that this point is D, that is 4 comma 3। क्या गिवन है, L2 and L1 are perpendicular, राइट। ये दोनों जो लाइंस है वो परपेंडिकुलर है। हमें क्या निकालना है, k अपॉन h, ये रेशियो निकालनी है। देखिए कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, स्लोप ऑफ AB will be equal to slope of BC, slope of AB will be equal to slope of BC। या हम क्या करते हैं, स्लोप ऑफ BC निकाल दिए, BC के स्लोप से हमारे पास लाइन L2 का स्लोप आ जाएगा, स्लोप ऑफ BC आ गया हमारे पास y2 minus y1 4 minus 2 upon x2 minus x2, that is -1 by 2 आ गया स्लोप जी। यहाँ तो कोई डाउट स्टूडेंट्स, ये जो स्लोप आ गया था दैट इज की M1, तो स्लोप ऑफ L2 क्या आ जाएगा, स्लोप ऑफ L2 विल बी 2, राइट। स्लोप ऑफ L2 आ गया बेटा हमारे पास, दिस इज द स्लोप ऑफ L2। L2 की इक्वेशन निकाल देंगे हम स्लोप पॉइंट फॉर्म से, इक्वेशन में क्वेश्चन को रखते हैं, इक्वेशन प्रॉपर्टी कर लेते हैं। P अपॉन H हमें फाइंड आउट करना है, इक्वेशन ऑफ L2 क्या आ जाएगी हमारे पास, स्लोप पॉइंट फॉर्म से y minus y1 इक्वल टू m into x minus x, और क्या इसको 2x minus y 2x minus y minus y इक्वल टू 0, राइट स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई L2 की। h कॉमा k जो है L2 से पास कर रहा है, तो इसके अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास आ गया 2h minus k minus y इक्वल टू 0, ये इक्वेशन आ गई h कॉमा k की फॉर्म। सिमिलरली एक इक्वेशन हम यहाँ से फॉर्म कर सकते हैं L2 की, L1 की, इक्वेशन ऑफ L1, राइट। L1 की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y minus y1, राइट। अच्छा, यहाँ से जो इक्वेशन फॉर्म कर रहे हैं h कॉमा k 2 पॉइंट फॉर्म से फॉर्म कर देते हैं, व्हाट इज 2 पॉइंट फॉर्म, y minus y1 upon x minus x1 is equal to y2 minus y1 upon x2 minus, यहाँ से हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी L1 की h की फॉर्म में। इसको सॉल्व कर लिया हमने, बेटर रहेगा कि दूसरा पॉइंट जो हमने लेके क्या करते हैं, इसकी इक्वेशन निकालने के लिए हम स्लोप वाला कांसेप्ट लगाना है, मींस स्लोप ऑफ AB इक्वल टू स्लोप ऑफ BC, स्लोप ऑफ AB इक्वल टू स्लोप ऑफ BC। BC का स्लोप हमने निकाला था कि दैट इज -1 बाय 2, AB का स्लोप क्या हो जाएगा जी, y2 minus y1 upon x2 minus x। तो यहाँ से h upon k की फॉर्म में एक इक्वेशन आ गई, दूसरी इक्वेशन ये है, इन दोनों को सॉल्व करके h और k की वैल्यू सॉल्व कर लिया है, 2k minus 4 minus h plus 1 2k plus h minus 5 equal to 0। ठीक है, एक इक्वेशन ये आ रही है, एक इक्वेशन ये है, इन दोनों को सॉल्व करना है, दैट इज 2k minus 4 2k minus 2k plus h equal to 5 2h minus k, यहाँ पे k equal to minus k plus 2h।
दो इक्वेशन आगे से इनको सॉल्व कर लिया, ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया, 2a प्लस 10 सब्ट्रैक्शन की माइनस कैंसल -5, a की वैल्यू 1 आ गई थी, राइट। h की वैल्यू निकाल लेते हैं, a को पुट कर दिया, 2 + 5 x = 5, h हमारे पास 3 आ। So what we were supposed to find out h upon k, h upon k की हमारे पास जो वैल्यू आ रही है दैट if it is h upon k तो हमारे पास 3 आ जाएगी वैल्यू। You can check out whether it was k upon h, अगर k upon h है तो it will be 1/3, if it is h upon k it is, right students, so this will be the correct, right. You can check out whether it will be b or c, h upon k or k upon h. C will be the correct choice students, right. Anything not clear in this? ये जो क्वेश्चन किया हमने कितने बार चेक कराया इसके लिए, we have applied the concept of condition of homogeneity लगाई है, condition of perpendicularity लगाई है, then we have formed the equation by slope intercept form, we have formed the equation by 2-point form also. So हमारे 5-6 कॉन्सेप्ट लगे हैं बेटा इस क्वेश्चन में, so आपके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, then only you can do the problem, right. आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। Find okay, this question is of this you don't do because ये जो है हमारे पास this will do इतना इतना क्वेश्चन जो कर रहे थे हम दैट वाज इन कोऑर्डिनेट्स वो हम बाद में करेंगे। if the two lines हमारे पास दो लाइंस गिवन है जी, x plus a minus 1 into y equal to 1 and 2x plus a square y equal to 1, a belongs to r minus 0, 1, right. R perpendicular then distance of their point of intersection from origin is this is r 2/5 root 2/5 2 by root 5 root 2 by, right. तो these are the four choices. स्टूडेंट क्वेश्चन क्या है, दो लाइंस हैं, दो लाइंस जो है गिवन दोनों लाइन परपेंडिकुलर है। अगर टू लाइंस परपेंडिकुलर है तो हम परपेंडिकुलरिटी कंडीशन लगा देते हैं m1 m2 इक्वल टू माइनस, तो हम दोनों लाइन का स्लोप निकाल लेते हैं जी। स्लोप कैसे आता है, फर्स्ट लाइन ली हमने x plus a minus 1 into y equal to 1, राइट। तो यहाँ से y की फॉर्म में इक्वेशन निकाल दें माइनस एक्स अपॉन, राइट। तो इस लाइन का जो स्लोप आ जाएगा -1 अपॉन a -1 आ जाएगा, राइट। हमने y इक्वल टू mx प्लस की फॉर्म में ले लिया, तो स्लोप m1 विल बी -1 अपॉन a -1, दिस इज स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन। सेकंड लाइन का हम स्लोप ले लेते हैं, सेकंड लाइन का स्लोप हमारे पास आ जाएगा y इक्वल टू 2x अपॉन a स्क्वायर -1 upon a square. This will be the slope of second line, that is m2 equal to 2 upon a square. तो हम ये दोनों स्लोप जो है इस कंडीशन में पुट कर देते हैं,
-1 अपॉन a माइनस 1 2 अपॉन a स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ से कंडीशन लगा के अब हम a की वैल्यू निकाल लेते हैं। नाउ द वैल्यू ऑफ a, माइनस से माइनस कैंसिल है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 2 इक्वल टू a स्क्वायर इनटू a माइनस 1। राइट स्टूडेंट्स, हम कर लेते हैं a क्यूब माइनस a स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0। राइट जी, a क्यूब माइनस a स्क्वायर माइनस इक्वल टू 0, ये हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल बन गया। इसके फैक्टर्स बना देते हैं, इसके अंदर डिफरेंट वैल्यूज ट्राई करके देखते हैं। टू का अगर हम मान लेते हैं तो 1 ये बन जाएगा 1 प्लस 1 होना चाहिए, -1 या -1 इसकी 0 निकाल लेते हैं तो a स्क्वायर एंड इसमें भी -2 है, यहाँ पे माइनस आएगा, इसमें भी माइनस बेटा, यहाँ माइनस होगा एंड इट विल बी प्लस। तो जब हम ये वैल्यूज दे रहे हैं तो a is equal to -1 will be one of the solution। a को आपने यहाँ प्लस है जी, a will be -1 one of the solution आ रहे हैं, -1 plus 2 equal to 0। तो this is one of the factor। तो हम डिवाइड कर देते हैं, a क्यूब माइनस a स्क्वायर प्लस 2 को डिवाइड किया आपने a प्लस 1, यहाँ से आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाएगा, तो दैट वी कैन फैक्टराइज इट। तो कर लेते हैं स्टूडेंट्स, a क्यूब माइनस a स्क्वायर प्लस 2 divided by a plus 1 b square a cube plus b square, right? Minus minus cancel, right students? Minus इसे क्लियर और a plus 1 a square से किया है, that is a cube plus a square minus q square plus 2 minus 2 से किया। So there is -1 plus 2 square into minus 2 minus plus, this is wrong. Let's see that also a cube minus a square plus 2 a minus 1, अगर हमने -1 पुट किया to satisfy the equation, so this will be a plus 1 a square into minus 2, it was minus 2a, yes students, that was the plus 2, yes students, so this will be the, this is the quadratic form, a square minus 2a plus 2 and 1 is a plus 1, right? इसका डी अगर हम निकालते हैं तो डी विल बी 4 माइनस, इसका जो डी आ रहा है नेगेटिव आ रहा, तो यहाँ से आपका जो सॉल्यूशन आएगा दैट विल बी नॉन रियल, सो वी हैव ओनली वन वैल्यू ऑफ a, a की हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी, दैट इज -1। a की वैल्यू जो -1 आ गई है, इक्वेशन में पुट करके हम इक्वेशन निकाल लेते हैं। तो हमारे पास इक्वेशंस जो थी दैट वाज 2x plus a square y equal to 1
यहाँ पे हमने एक ही वैल्यू माइनस वन तो दैट गिव्स द इक्वेशन नेक्स्ट इज x प्लस a माइनस वन। तो हमारे पास दोनों इक्वेशन आ गई थी x माइनस टू वाई इक्वल टू 1, दूसरी है जी 2x प्लस वाई। सॉल्व कर लेते हैं। ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस प्लस माइनस, तो दिस विल बी 5y इक्वल टू -1, y आ गया -1/5, y की वैल्यू पुट कर दी थी हमारी इक्वेशन में, 2x इज इक्वल टू 5, x इज 3/5। तो स्टूडेंट्स हमारे पास पॉइंट आ गया 3/5, राइट। अब इसका डिस्टेंस फार्मूला से डिस्टेंस निकाल देंगे, 0,0 origin से डिस्टेंस d will be 3/5 whole square, that is 9/25 plus 2/5. This will be the correct choice, student. D part is correct choice.